महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जो सदियों से भारतीय संस्कृति और इतिहास का अभिन्न अंग रहा है। एक ऐसा युद्ध जिसने धरती के इतिहास को बदल दिया। यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां दो विशाल सेनाएं आमने सामने थीं, यह युद्ध भूमि आज भी इतिहास के पन्नों में जीवित है। एक तरफ कौरव, दूसरी तरफ पांडव। दोनों ही सेनाओं में महान योद्धा थे, जो अपने अपने धर्म और कर्तव्य के लिए लड़ने को तैयार थे। धर्म और अधर्म की इस लड़ाई में दोनों ही तरफ बहादुर योद्धा थे। रणभेरी बज चुकी थी, युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी थी, युद्ध का ऐलान हो चुका था। दोनों सेनाएं अपने अपने स्थान पर खड़ी थीं, युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार। दोनों तरफ के योद्धा अपने अपने रथों पर सवार होकर युद्ध के लिए तैयार थे। उनके चेहरों पर दृढ़ संकल्प और साहस की झलक थी। लेकिन इस युद्ध के बीच एक योद्धा था जो युद्ध करने से हिचकिचा रहा था। उसकी आत्मा में एक गहरी उथल-पुथल चल रही थी। वो योद्धा था अर्जुन, जो पांडवों में से एक था। अर्जुन के मन में कई सवाल थे। क्या यह युद्ध सही है? क्या अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ना उचित है? उसकी यह हिचकिचाहट महाभारत के इस धर्म युद्ध को एक नया मोड़ देने वाली थी। अर्जुन, जो दुनिया भर में मशहूर धनुर्धर थे, महाभारत के युद्ध में अपने रथ पर बैठे थे। आज अपने ही रथ पर बैठे परेशान थे। उनके मन में एक गहरी उलझन थी, जो उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उनके हाथों से गांडीव धनुष छूट रहा था। यह वही धनुष था जिसने उन्हें अजेय योद्धा बनाया था, लेकिन आज वह इसे थामने में असमर्थ थे। उनके मन में युद्ध के बारे में नहीं, बल्कि दया और मोह की भावना आ रही थी। वह सोच रहे थे कि क्या यह युद्ध सही है? क्या यह रक्तपात आवश्यक है? उनके सामने युद्ध की कतारों में उनके अपने ही रिश्तेदार, गुरु और दोस्त खड़े थे। यह वही लोग थे जिनके साथ उन्होंने जीवन के कई महत्वपूर्ण पल बिताए थे। वे कैसे उन पर तीर चलाते, कैसे उन पर वार करते जिनसे उनका गहरा नाता था। यह विचार उनके मन को विचलित कर रहा था। कैसे अपने ही लोगों का खून बहाते, यह सवाल उनके मन में बार बार उठ रहा था। युद्ध का यह दृश्य उनके लिए असहनीय हो गया था। अर्जुन की इसी उलझन और दुख की स्थिति को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में समझाया है। श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म, कर्म और जीवन के गहरे रहस्यों को समझाया, जिससे अर्जुन को अपने कर्तव्य का बोध हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। उन्होंने अर्जुन को यह भी बताया कि यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का है और इसमें विजय प्राप्त करना आवश्यक है। श्री कृष्ण के उपदेशों से प्रेरित होकर अर्जुन ने अपने संकोच को त्याग दिया और गांडीव धनुष को फिर से थाम लिया। अब वह अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे। इस प्रकार अर्जुन ने अपने मोह और दया को त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया और महाभारत के युद्ध में अपने कर्तव्यों का पालन किया। अर्जुन के मन में एक तूफान मचा हुआ था। उनके विचारों में एक गहरा संघर्ष चल रहा था, जो उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रहा था। एक तरफ था उनका क्षत्रिय धर्म, जो उन्हें युद्ध करने के लिए कह रहा था। यह धर्म उन्हें सिखाता था कि एक योद्धा का कर्तव्य है अपने राज्य और सम्मान की रक्षा करना, चाहे इसके लिए कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। दूसरी तरफ थे उनके पारिवारिक रिश्ते, जो उन्हें युद्ध से दूर रहने के लिए कह रहे थे। उनके परिवार के लोग, उनके प्रियजन, जिनके साथ उन्होंने जीवन के अनगिनत सुख दुख बांटे थे, वे सब उनके सामने खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। उनके मन में यह सवाल बार बार उठता था कि क्या वे अपने ही लोगों के खिलाफ हथियार उठा सकते हैं? क्या यह सही होगा? वे अपने ही लोगों को मारकर राज कैसे पा सकते थे? यह विचार उन्हें अंदर से तोड़ रहा था। उनके मन में यह द्वंद्व चल रहा था कि क्या वे अपने कर्तव्य को निभाने के लिए अपने ही लोगों का खून बहा सकते हैं? क्या राज पाने के लिए अपने ही लोगों का खून बहाना सही था?
यह सवाल उनके मन में गूंज रहा था। वे कृष्ण से मार्गदर्शन की उम्मीद कर रहे थे, जो उन्हें इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकाल सके। अर्जुन की यह स्थिति आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि जब हम जीवन में कठिन निर्णयों का सामना करते हैं, तो हमें किस दिशा में जाना चाहिए। जिंदगी में हमें भी कई बार ऐसे मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, जहां हमें धर्म और मोह के बीच चुनाव करना होता है। यह संघर्ष हमें यह सिखाता है कि सही और गलत के बीच का अंतर समझना कितना महत्वपूर्ण है। हमें अपने कर्तव्यों और भावनाओं के बीच संतुलन बनाना आना चाहिए, ताकि हम सही निर्णय ले सकें और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकें। अर्जुन की इस उलझन को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि इंसान का शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा अमर है। जो दिख रहा है वो सच नहीं है, सच तो आत्मा है जो जन्म मरण से परे है। उन्होंने अर्जुन को कर्मयोग का महत्व समझाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इंसान को बिना फल की इच्छा के अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। भाग 5, कर्मयोग का सार, निष्काम कर्म का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि कर्म करना हमारा धर्म है, लेकिन कर्म के फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कर्म करते समय हमें अपना मन शांत रखना चाहिए और ईश्वर को समर्पित होकर काम करना चाहिए। यही सच्चा कर्मयोग है। भाग 6, आत्मज्ञान का प्रकाश, शरीर और आत्मा का भेद। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा और शरीर का अंतर समझाया। उन्होंने कहा कि शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा अमर है। शरीर तो एक कपड़े के समान है जिसे आत्मा पहनती है। जिस तरह इंसान पुराना कपड़ा छोड़कर नया कपड़ा पहन लेता है, उसी तरह आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। भाग 7, स्थिर बुद्धि का महत्व, मन पर नियंत्रण। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्थिर बुद्धि का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि मन बहुत चंचल होता है, इसे काबू में रखना बहुत जरूरी है। मन को काबू में करके ही हम जीवन में सफलता पा सकते हैं। ध्यान और योग मन को नियंत्रित करने के अच्छे तरीके हैं। भाग 8, भक्ति का मार्ग, ईश्वर के प्रति समर्पण। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति का रास्ता भी दिखाया। उन्होंने कहा कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण ही मुक्ति का रास्ता है। हमें अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। ईश्वर पर पूरा विश्वास रखकर हमें अपना जीवन जीना चाहिए। भाग 9, गीता का संदेश, जीवन का सार। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह हमें जीने की कला सिखाती है। यह हमें कर्म, ज्ञान और भक्ति का रास्ता दिखाती है। गीता का संदेश आज भी उतना ही सही है जितना हजारों साल पहले था। भाग 10, प्रेरणा और मार्गदर्शन। आधुनिक जीवन में गीता, आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भी गीता हमें सही रास्ता दिखा सकती है। यह हमें जिंदगी के हर कदम पर आने वाली चुनौतियों का सामना करने की ताकत देती है। गीता का अध्ययन करके हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं।